नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। ट्विशा शर्मा मात्र 33 साल की थी, यानी कि 33 इयर्स ओल्ड गर्ल। मिस पुणे, MBA, होशियार, महत्वाकांक्षी और खूबसूरत। दिसंबर 2024 में लव मैरिज के बाद सिर्फ 5 महीने में 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फांसी पर लटकी हुई मिली। पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया, लेकिन ट्विशा के परिवार का आरोप साफ है, ये हत्या थी। दहेज की प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और गर्भावस्था के दबाव के बाद की गई निर्मम हत्या। इस पूरे मामले में सबसे खतरनाक और सबसे ठंडी भूमिका निभा रही हैं ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह, रिटायर्ड जज और कंज्यूमर फोरम की पूर्व चेयरपर्सन। एक ऐसी महिला जो खुद न्याय की कुर्सी पर बैठ चुकी है, आज अपनी बहू की मौत पर भी बहू को ही दोषी ठहराने में लगी हुई है। वो अपने दोषी बेटे को बचाने के लिए मृत बहू के चरित्र पर कीचड़ उछाल रही है। ये कोई साधारण सास नहीं, बल्कि एक शिक्षित पदाधिकारी और सिस्टम की अंदरूनी महिला है, जो न्याय की आड़ में अपने परिवार की रक्षा कर रही है। गिरिबाला सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटरव्यू दिए और ऑडियो जारी किए। हर जगह उनका एक ही सुर है, ट्विशा वैसी नहीं थी जैसा हमने सोचा था। वो आरोप लगा रही हैं कि ट्विशा मानसिक रूप से अस्थिर थी, गांजा लेती थी, गर्भावस्था में अबॉर्शन करना चाहती थी, उसका चरित्र संदिग्ध था और शादी से पहले कई रिलेशनशिप्स थे। एक मृत महिला के खिलाफ इतने गंभीर आरोप बिना किसी सबूत के क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि उनका बेटा समर्थ सिंह फरार है, क्योंकि परिवार का दहेज और प्रताड़ना का केस बन रहा है, क्योंकि सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिबाला सिंह की सोच पूरी तरह पितृ सत्ता यानी कि पैट्रियार्कल सोच का नतीजा है। उनके लिए बेटा सबसे ऊपर है, बहू एक बाहर से आई हुई लड़की जिसे परिवार में घुसने का हक तो है, लेकिन परिवार की रक्षा का नहीं। बेटा भले ही दोषी हो, लेकिन बहू को ही अपराधी साबित करना जरूरी है। ये वही पुरानी सोच है जिसमें बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। बेटा अगर कुछ करता है तो बहू ने ही उसे मजबूर किया होगा। बेटा अगर फरार है तो बहू ने उसे परेशान किया होगा। गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज है, लेकिन उनकी नजर में बेटा अभी भी घर का देवता और बहू घर में घुसा हुआ खतरा। उनकी संवेदनहीनता और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ट्विशा की मौत के बाद भी वो शोक में नहीं है, वो अदालत में नहीं, प्रेस के सामने खड़ी हुई और बहू का चरित्र हनन कर रही हैं। CCTV फुटेज में उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य बताई जा रही है। कोई चीख नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई माँ जैसा दर्द नहीं। एक बहू की लाश ससुराल में लटकी हुई है और सास शांत बैठी हुई है। ये संवेदनहीनता नहीं तो और क्या है? बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह रही हैं कि वो पानी पेड़ों को नहीं देती थी, वो खाना झूठन बेड के नीचे ही रख देती थी, वो दिया बाती नहीं करती थी, भगवान की अगरबत्ती से पूजा नहीं करती थी। आखिरकार जब उसकी मौत हो चुकी है, जब इतने गंभीर आरोप हत्या वाले उन पर, उनके ससुराल पर या उनके बेटे पर हैं, उस वक्त ऐसे किसी भी लड़की की कमियों को निकालना क्या इररिलेवेंट नहीं है? मतलब एक रिटायर्ड जज से आप क्या उम्मीद करेंगे? एक महिला जो खुद जज रही हैं, वो मृत बहू को थिएटर करने वाली बता रही है। मतलब ट्विशा जो पीड़ा झेल रही थी वो नाटक था। क्या कोई औरत अपनी जान देकर नाटक करती है? ट्विशा के आखिरी दिनों में मैसेज में लिखा है, मेरा जीवन नर्क बन गया है, मुझे ले जाओ, आई एम ट्रैप्ड, कांट टॉक। ट्विशा की मां का आरोप है कि सास ने बहू को जबरन दवाइयां खिलाई। ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बताया कि सास बहू के निजी जीवन में लगातार घुसपैठ कर रही थी, यानी कि इंटरफियर कर रही थी। वो पूछ रही थी कि शादी से पहले कितने रिलेशनशिप्स में थी। एक रिटायर्ड जज का ये व्यवहार, ये न्याय नहीं, ये पितृ सत्ता का सबसे कठोर रूप है। गिरिबाला सिंह जैसी महिलाएं सबसे खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि वे शिक्षित हैं, पद पर हैं, फिर भी पितृ सत्ता की सबसे मजबूत रक्षक बन जाती हैं। ये बेटे को देवता बनाती हैं और बहू को बोझ। उनके लिए बहू की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण बेटी की प्रतिष्ठा है। और वो भी ये देखिए कि जब कोई शिक्षित महिला होती है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि पैट्रियार्कल सोच पर वो घात करेगी, वो सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट करेगी जिसमें लड़कियां खुलकर सांस ले पाएं, बराबरी का हक दिलाएगी। लेकिन अगर वो पितृसत्ता सोच को सही ठहराए तो फिर कैसे समाज में बदलाव आएगा, कैसे बच्चों को न्याय मिलेगा? और ये तो रिटायर्ड जज हैं गिरिबाला, वो जानती हैं कि कानून में सबूतों की जरूरत होती है, इसीलिए उन्होंने बहू को ट्रबल्ड पर्सनालिटी यानी नशेड़ी चरित्रहीन घोषित कर दिया। विक्टिम ब्लेमिंग का सबसे घटिया, सबसे सोच समझ कर किया गया रूप है। ट्विशा ने शायद सोचा होगा कि एक जज की बहू बनकर उसे सम्मान, सुरक्षा, न्याय मिलेगा, लेकिन उसे मिला सिर्फ दबाव, निगरानी, आरोप और आखिरकार मौत।
5 महीने की शादी में इतनी प्रताड़ना क्यों हुई कि एक शिक्षित, स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी महिला को फांसी लगानी पड़ी? क्योंकि सास के घर में बहू को इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी चीज माना जाता है जो बेटे को खुश रखे। अगर बहू खुश नहीं रह पाती, अगर वो अपनी बात रखती है, अगर वो गर्भावस्था के दबाव को लेकर कुछ कहती है तो वो समस्या बन जाती है। और समस्या को खत्म करना आसान है, या तो दबाकर, या चरित्र हनन करके, या फांसी लगवाकर। गिरिवाला सिंह की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा सबूत यह है कि वे अभी भी बेटे को बचाने में लगी हुई हैं। समर सिंह अभी तक फरार है। इनाम घोषित होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार प्रभावशाली है, बेटा वकील है, सास रिटायर्ड जज है, और इसीलिए ट्विशा के परिवार को लगता है कि न्याय उनके लिए मुश्किल है। लोकल पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ट्विशा की लाश अभी तक परिवार को नहीं सौंपी गई है। वे कह रहे हैं कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। ये सिर्फ ट्विशा का मामला नहीं है, ये उन हजारों महिलाओं का मामला है जो ससुराल में जाकर अपना घर समझती हैं, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ बेटे की पत्नी के रूप में रखा जाता है। गिरिवाला सिंह जैसी महिलाएं जिस व्यवस्था को और मजबूत करती हैं, वे शिक्षित होकर भी बेटे को सबसे ऊपर रखती हैं। वे जज होकर भी बहू को इंसान नहीं बल्कि परिवार की इज्जत का साधन मानती हैं। अब सीबीआई जांच इस मामले की होनी है। दूसरी बात, पोस्टमार्टम भी होगा और ट्विशा के परिवार के लिए जरूरी है कि उसे न्याय मिले। लेकिन गिरिवाला सिंह, अगर आप सच में कभी जज रही हैं तो याद रखिए, एक सर्वोच्च अदालत भी है और वो है भगवान की अदालत, जहां सबको बराबरी से न्याय मिलता है। इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप भी किसी बेटी की मां हैं तो चुप नहीं रहिए, अपनी बात कमेंट के जरिए जरूर रखिए, और हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। नमस्कार।